बिटकॉइन की क्विक एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। बिटकॉइन की प्राइस देखें तो फिलहाल एक राइजिंग वेज के अंदर चल रहा है और फिलहाल राइजिंग वेज का ब्रेकआउट करने का कोशिश बिल्कुल तरीके से कर रहा है, क्योंकि देखेंगे तो काफ़ी समय से प्रीवियस 10 दिनों से मार्केट इसी जोन के अंदर चल रहा है। अब इस जोन से बाहर निकलेगा तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आ सकती है। यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट का वेट करना, ब्रेकडाउन करते करते शॉर्ट मत करें तो फंस सकते हो। और जैसे यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो इजिली यहाँ से दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक आ सकती है। तो इसको किस केस में दोस्तों ट्रेड करेंगे आपको डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। बिल्कुल दोस्तों साइकोलॉजी बेस बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखा करो, पॉज करके ना देखना, नहीं तो आप मार्केट में फंस सकते हो। अब यहां पर ध्यान से आप देखो तो समझ में आएगा कि यही जो इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस का एरिया जो बार बार दोस्तों देखो तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर पा रहा था, लेकिन यहां से ब्रेकआउट करने की जब भी कोशिश किया, ट्राई किया तो एक रिजेक्शन मिला है। मतलब इसकी बॉडी इसके रेजिस्टेंस के अबव क्लोज नहीं कर पाई है। ठीक है, जब भी गई है तो यहां से विक्स लगी है, नीचे आ गया, जब भी गई है तो एक विक्स मिला है, नीचे आ गया है। तो यहां पर ओवरऑल बायर्स काफी बार ट्राई किया है, लेकिन बायर्स के पास उतना दम नहीं था कि मार्केट को दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ पे बॉडी उसके अबव दोस्तों क्लोज करा पाए। ठीक है, ओवरऑल बेयरिश सेंटीमेंट दिख रही है। लेकिन और एक चीज़ आप देखो तो आपको समझ में गया कि यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया है मेरे भाई, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया आपको समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर अगर ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा एक असेंडिंग ट्रेंगल। ठीक है, और असेंडिंग ट्रेंगल बेसिकली एक बुलिश पैटर्न होता है। जब भी दोस्तों असेंडिंग ट्रेंगल का ब्रेकआउट होता है तो प्राइस यहाँ से ब्रेक करने के बाद दोस्तों प्राइस यहाँ से इजिली दोस्तों ऊपर की साइड जाती है और यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम मिलती है। तो किस केस में आपको असेंडिंग ट्रेंगल ट्रेड करना है और किस केस में आपको राइजिंग वेज ट्रेड करना है, तो डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। असेंडिंग ट्रेंगल का आप एग्जांपल अब देखना चाहोगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों गूगल पे मैंने आपको सर्च करके दिखाया है कि यहाँ पर प्राइस डंप हो रही है, मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है और जाकर बाद में एक जोन के अंदर चली जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो लोअर दोस्तों जो लो एक लगती है वो हायर लो बनाती जा रही है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के एरिया इक्वल है उसके ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से कुछ इसका पैटर्न होता है। और ब्रेकआउट के बाद जितनी इसकी पोल की हाइट होती है अंदर का, इसका ट्रेंगल का दोस्तों जो हाइट होता है उसका टारगेट इजिली असेंडिंग ट्रेंगल के अकॉर्डिंग बिटकॉइन की प्राइस दे सकती है। तो इसको कब ट्रेड करके बताने वाला हूं। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात कर रहा हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। यहाँ पे चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट, मार्केट के लेटेस्ट अपडेट देते हैं जिससे आपसे भी रहते हैं अप टू डेट। जैसे मैंने दोस्तों मीना यूनिवर्सिटी का चार्ट सेंड किया था, मैंने एंट्री बताया था, वहाँ से एंट्री करने के बाद दोस्तों 4.67% का गेन हो चुका है। स्पॉट्स के अंदर मैंने बोला था, तो इस तरीके से आप लोगों को चार्ट मिल सकता है और कैसे दोस्तों ब्रेकआउट होता है, वहाँ पे एंट्री करने का मौका मिलेगा। वो सब चीज़ें हम चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं जो आपको बेनिफिट्स सीधा सीधा मिल जाएगा। अब चलता हूँ मेन पॉइंट दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट की तरफ, जो आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने जो ड्राइंग किया उसको सबसे पहले विजुअल करूँगा। आप हमारे पुराने भी हो रहे तो आप सभी को पता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको हटाता हूँ मेरे भाई, हाइड करता हूँ। ठीक है, ये पता ना क्या आ गया है मेरे भाई, यहाँ पर इसको हटाता हूँ। मैंने गलती से शायद इसको क्लिक कर दिया था। हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस टाइम का हमारा असेंडिंग ट्रेंड, मतलब ये राइजिंग वेज ये वाला था, लेकिन अभी ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाला दोस्तों लो को आप कनेक्ट करोगे और इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को दोस्तों ड्रॉ कर दोगे तो आपको समझ में आएगा ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन अब ड्रॉ हो गया। अब इसके नीचे निकलता है प्राइस, आपको चीज़ें समझना है। यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने डंप किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर मैं बताऊं तो काफ़ी सारी चीज़ें बताना चाहूँगा, केवल एक चीज़ बता के आपको नहीं बताने वाला, आपको मल्टीपल चीज़ें बताऊंगा। ये एक पोल हो गया और पोल के अकॉर्डिंग देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या लग रहा है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का होता है। बेसिकली इस तरीके से प्राइजेस फ्लैग के अंदर चल रही है और जब भी फ्लैग का दोस्तों ब्रेकडाउन होता है तो पोल के हाइट के अकॉर्डिंग डंप आता है। लेकिन ये तो हो गए थ्योरी, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे, क्योंकि इस तरीके से दोस्तों मार्केट में काफ़ी बार नहीं देखा गया। जब मार्केट का वन वे रैली होता है तभी देखने को मिला है, जो प्रॉपर मार्केट डंप होकर एक जोन के अंदर फंसी होती है तो इस तरीके से मोमेंटम पोल एंड फ्लैग काम नहीं करता है। तो आपको क्या करना है वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ये पोल एंड फ्लैग का थ्योरी समझ गए आप। दूसरा चीज दोस्तों आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली क्या एक पैरेलल चैनल टाइप का दिख रहा है और पैरेलल चैनल के अंदर प्राइस चल रही है। तो पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला ट्रेंड लाइन वाला ये है और नीचे वाला सपोर्ट लाइन ये है। मतलब ऊपर जाकर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा और रेजिस्टेंस इसका आसपास जो मिलेगा लगभग बताऊं तो 17,300 से 17,350 का। तो हमारा इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट बुलिश नहीं है, काफी लोग बोलेंगे मार्केट बुलिश हो गई है, तो मैं बताना चाहता हूँ मार्केट बुलिश नहीं है। अब यहां पर देखो आपको कैसे ट्रेड करना है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट जोन है। आपको मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पर एक दोस्तों आपको असेंडिंग ट्रेंगल टाइप का दिख रहा है। तो असेंडिंग ट्रेंगल आप यहाँ से अगर ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा ये वाला हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया है। ठीक है, तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस क्या कर रही है, असेंडिंग ट्रेंगल के अंदर है। जब भी दोस्तों इसका दोस्तों ब्रेकआउट करती है, ठीक है, ध्यान रखो ब्रेकआउट कर देती है और यहाँ पे कम से कम दोस्तों 2 कैंडल यहाँ पे सस्टेन हो जाती है या पुलबैक हो जाता है नीचे साइड से, एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है नीचे साइड से, तो लॉन्ग में जा सकते हो, लेकिन टारगेट यहां तक लेना, इससे ज्यादा मत लेना मेरे भाई, आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये रहा असेंडिंग ट्रेंगल का थ्योरी। दूसरा बात है दोस्तों राइजिंग वेज। ठीक है, जो राइजिंग वेज मैं बोल रहा था,
तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला मैं लेवल ड्रॉ किया था इस तरीके से आपको समझाने के लिए। यहाँ से इस तरीके से एक वेज का पैटर्न था। अब यहाँ पर देखो तो ये वाला हमारा वेज के अंदर प्राइस चल रहा है, ये वाला ध्यान रखो, इसके अंदर ध्यान से देखो, ठीक है, अंदर चल रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, एक बेरिश पैटर्न होती है, ब्रेकडाउन करने के बाद रिट्रेसमेंट करती है, और जो ग्रीन कलर का हमारा बेसिकली जो हमारा क्या बेसिकली जो सपोर्ट जोन है मेरे भाई, काफी दफा ये ऐसा फ्लिप एरिया कभी रेजिस्टेंस काम किया है, कभी सपोर्ट काम किया है। अब यहां से आकर रिजेक्शन लेती है, ध्यान रखो, यहां से आकर रिजेक्शन करती है इस तरीके से। प्राइस दोस्तों क्या करती है, कैंडल्स आती है इस तरीके से और जाकर ऊपर जाती है, और एट द एंड में रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पे बनती है, इसका लो ब्रेक करता है तो आप इजीली शॉर्ट में जा सकते हो, टारगेट यहां तक का ले सकते हो, और ये टारगेट अचीव होगा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना, और इसके नीचे दोस्तों टारगेट आप रख सकते हो, इसके नीचे लगभग टारगेट 15,600 से 700 का रख सकते हो, क्योंकि 16,000 टारगेट अचीव हो जाएगा तो वही टारगेट आपको नेक्स्ट मिलने वाला है। लेकिन ये फुल फिल होना चाहिए। तो आपको केस समझ में आ गया, किस केस में क्या करना है, किस केस में क्या नहीं करना। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, यूएस का मार्केट देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज यूएस का मार्केट ओपन होने वाला है। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मिनी फ्यूचर देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। यूएस का मिनी फ्यूचर देखेंगे तो अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और जब भी दोस्तों प्राइस यहाँ पे गई है तो आपको प्रीवियस टाइम दोस्तों जब ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के पहले रेजिस्टेंस लिया, जब भी रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ से फॉल आया है, जब ब्रेकआउट किया तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आया है, सपोर्ट लिया तो बाउंस है, लेकिन जब भी दोस्तों ब्रेकडाउन कर दिया तो यहाँ से फॉल लिया है, काफी दफा यहां से फॉल है। अभी फिलहाल देखो तो इस रेजिस्टेंस के पास दोस्तों प्राइस चली गई है। अब आपको ध्यान से रखना है, यहां पर चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यूएस का मिनी फ्यूचर मतलब फ्यूचर का चार्ट में दिख रहा हूं, यहां से आगे इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना रही है। अगर सच में ये डब्ल्यू पैटर्न है तो इसके अबव दोस्तों प्राइस जाके सस्टेन होना चाहिए इस तरीके से। अगर सस्टेन नहीं होती है तो ध्यान रखो बिटकॉइन से एक अच्छा खासा गिरावट दर्ज की जा सकती है। और अगेन से जो अभी जो बॉटम लगा है 15,400-500 के आसपास, वहां तक बिटकॉइन की प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। तो यहां पे यूएस का मिनी फ्यूचर देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है, जब तक इसके नीचे है तब तक प्राइस बेरिश है, जब इसके ऊपर निकलेगा तभी ये यूएस का मिनी फ्यूचर बुलिश होगा, तभी बिटकॉइन के अंदर एक मोमेंटम आएगी। ये रहा दोस्तों आपको क्रॉस चेक करने के लिए बताया। तो अभी दोस्तों देखोगे तो यहाँ पर बिटकॉइन जो यूएस का दोस्तों मिनी फ्यूचर है वो अभी दोस्तों बुलिश हुई है और रेजिस्टेंस के पास है। तो अभी यूएस का दोस्तों मार्केट 8 बजे ओपन होने वाला है। अब देखना ये है कि यूएस का मार्केट गैप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। ये अगर जाएगा ऊपर भी जाएगा मेरे भाई तो इसको तुरंत से रेजिस्टेंस यहाँ कहीं मिलेगा और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल ही करेगा। तो बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा रिट्रेसमेंट या थोड़ा बहुत जंप मिलेगा तो 17,300 से 17,350 तक। उसके बाद ओवरऑल मार्केट नीचे ही जाएगा और 15,400 के लो को टेस्ट कर सकता है, उसको ब्रेक करके एक नया बॉटम बना सकता है। ओवरऑल आपको थ्योरी समझ आ गया, थोड़ा भी दोस्तों वीडियो हेल्प किया होगा तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए मैं वीडियो इस प्रकार से लेके आता हूं हेल्प करने के लिए। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।